सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम है अमित कुमार। अब देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम क्या चल रहा है। हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में। यहाँ पर स्वच्छाग्राहियों का प्रदर्शन पिछले 8 दिन से देखने को मिल रहा है। फिलहाल हम स्वच्छाग्राही का मतलब बताएं, क्योंकि ये शब्द जो है 2 शब्दों से बना है, स्वच्छ और आग्रही। मतलब स्वच्छ का मतलब होता है स्वच्छ, और आग्रही का मतलब होता है कि अनुरोध करना या अपील करना। फिलहाल इस योजना का संचालन 2018 में हुआ था। और इन स्वच्छताग्राहियों का काम की अगर बात करें तो वो गांव में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना होता है, और किस तरह से लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए। ये घर घर जाते थे, लोगों को अपील करते थे कि स्वच्छता के प्रति गाँव को जिस प्रकार से ODF घोषित कराया, क्योंकि लोग पहले देखा जाए इतना जागरूक नहीं थे, लोग खुले में शौच करते थे, उसके प्रति जागरूक कराया, गाँव को ODF घोषित कराया। फिलहाल ये अपनी मांगों को लेकर लगातार इको गार्डन में बैठे हैं। अगर देखा जाए 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होना है, और वहाँ पर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही। लोग अलग अलग तरीके से वहाँ पर किस तरह से और पूरा प्रोग्राम चल रहा है, इसको देखा जाए। लेकिन प्रभु श्री राम भी ये नहीं चाहते थे कि अपनी प्रजा को किसी प्रकार से दुख हो। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो उन्होंने सीतापुर में बड़ा बयान दिया था कि स्वच्छाग्राही हैं, उनका जो न्यूनतम मानदेय है वो दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल तकरीबन 3 महीने से अधिक हो चुका है, उस बयान पर अधिकारियों ने अमल नहीं किया है, जिसके बाद इन कर्मचारियों ने इससे नाराज होकर लखनऊ की इको गार्डन में प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। और इसके पहले अगर बात करें तो ये विधानसभा पहुंचते हैं, विधानसभा का घेराव करते हैं, और घेराव करने के बाद इनको फिर इको गार्डन में भेज दिया जाता है। एक बड़ा आरोप लगता है कि महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, लेकिन विधानसभा के बाहर पुलिसकर्मियों द्वारा इन पर लाठी बरसाई जाती है। तमाम महिलाएं इसमें गंभीर रूप से घायल होती हैं और इनको यहाँ से हॉस्पिटल भेजा जाता है। फिलहाल तमाम महिलाएं हैं, कड़ाके की ठंड में देख सकते हैं कि इको गार्डन में धरना देने के लिए मौजूद हैं। ये माता जी को आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ऐसी उम्र में यहाँ पर आकर बैठी हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर बैठी हुई। फिलहाल हम यहीं की तस्वीर में पूरे इको गार्डन की भी बात करें, इसी प्रदर्शन की बात नहीं करते। लोग लगातार अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, जिस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और यहाँ की प्रजा की बात करें, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक योगी हैं, और योगी के राज में जो उनकी प्रजा है वो इससे नाराज होकर उनकी मांगें नहीं पूरी होती हैं, वो लगातार इको गार्डन में बैठे होते हैं। फिलहाल ये अलग अलग जिले से आए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, लगातार यहाँ पर बैठे हैं। धरने का 8 दिन हो चुका है। किस तरह से गाना गाकर भी जो पूरी योजना था कि गांधी जी की जो सपनों को सजाना होगा, ऐसे भी गाने के साथ यहाँ पर लोग नजर आ जाएंगे। फिलहाल इनका प्रदर्शन इको गार्डन में देखने को मिल रहा है। कहते हैं ना, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। फिलहाल ये जो कर्मचारी हैं ये समय बिताने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। फिलहाल इतने समय जिस प्रकार से कड़ाके की ठंड हो रही है, ये ठंड में ताली बजाते हुए दिख रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो ये लगातार यहाँ पर बैठकर कोई न कोई काम किया करते हैं, अब ये ताली बजाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल हम पहले भी बता चुके हैं, हम धरने का तकरीबन 8 दिन हो चुका है। फिलहाल कोई अधिकारी इनकी मांगों को सुनने वाला नहीं है। तमाम बार वार्ता हुई और वार्ता भी विफल होती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर किन मांगों को लेकर पूरा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इनसे बात करते हैं, किन मांगों को लेकर आपका पूरा प्रदर्शन आज देखने को मिल रहा है इको गार्डन में? ये साहब, हमारा बहुत कुछ नहीं है। हमें ये है कि हमें अपने कार्यों की मानदेय, जो हमारा कार्य है, हम अपने कार्य की जो हमें भुगतान होना चाहिए वो भुगतान हो। हमारे तमाम वक्ता भाई बहुत सी सारी चीज़ें बता चुके हैं, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बड़ी पावन बेला में ये स्ट्राइक की जा रही है। बहुत बड़ी स्ट्राइक नहीं है, न कोई उग्र रोल है। हम अपनी मांगों को ही लेकर के प्रदेश सरकार के बीच में बैठे हैं। हमारी मांगें पूरी की जाएं, हमें नियमित वेतन मान दी जाए, हमें नियमित काम दिया जाए, बस और कुछ नहीं है। और भगवान के इस आगमन की पावन बेला में ऐसे निर्णय लिए जाए, इससे ज़्यादा हमारे स्वच्छाग्रही भाइयों के लिए और कुछ हो नहीं सकता। कि जो अफवाह करते हैं नुमाइश नहीं करते, जो अफवाह करते हैं नुमाइश नहीं करते, जहर पी लेते हैं फरमाइश नहीं करते। और जिनको मिल जाए
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा साथी, ऐसा राजा और किसी की ख्वाहिश नहीं करते। हमें ही नहीं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से लेते हुए हमारी जितनी कमेटी है, हमारे जितने स्वच्छाग्रही भाई बंधु हैं, भाई बहनें हैं। अगर आपको ऐसा राजा मिला है तो फिर भी आप लोग जो है 8 दिन से धरने पर बैठे हैं, क्या आपका राजा आपकी सुनने वाला नहीं है? और आपकी जिस प्रकार से प्रजा के ऊपर दुख हो रहा है, विधानसभा घेराव करने के लिए पहुंचे थे, लाठी मार के विधानसभा यहाँ इको गार्डन भेज दिया गया, महिलाएं भी घायल होती, तो क्या आपके राजा को समझ में नहीं आ रहा है? आना चाहिए। इसीलिए हम लोग जो है अपनी तारीफ रहे हैं बहुत। राजा की तारीफ इसलिए कर, हमारे राजा धार्मिक व्यक्ति हैं और धर्म के साथ जो है हमारी ये प्रजा के जो है साथ अनदेखी नहीं होगी, ये पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है हमारे। फिलहाल आप जो है अयोध्या में राम मंदिर बनना, उसका भी जिक्र इसी में की कर चुके हैं। फिलहाल रामचंद्र भी नहीं चाहते थे कि अपने शासन काल में उनकी प्रजा को किसी प्रकार का दुख, समस्या, तकलीफ हो, लेकिन देखा जाए उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से आप लोगों के साथ समस्याएं हो रही हैं, तकलीफ हो रही हैं, अपनी मांग को लेकर कड़ाके की ठंड में बोलना, तो कहाँ का न्याय है, कहाँ का न्याय आपके साथ योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं? शासन हमारे साथ क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, ये वो जानते हैं। हम अपने कार्य को लेकर के, अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं। हम अपने संगठन को लेकर के यहाँ अब बैठे हुए हैं और हमारा जो निश्चित 1-2 मांगे हैं, बस उसके अतिरिक्त कोई हमारी मांगे नहीं हैं और कुछ हमें कहना भी नहीं है प्रदेश सरकार से। हम अपनी कमेटी की ओर से और अपने संगठन की ओर से एक ही बात करते हैं। हमारे जितने संगठन साथी बैठे हुए हैं, 8 दिन से बहुत ही तकलीफ में बैठे हुए हैं, बहुत समस्या में बैठे हुए हैं, अपने घर बार को छोड़कर बैठे हैं। साथ एक ही चीज़ के लिए, हमें निश्चित वेतनमान और हमें अपने जो है कार्य का भुगतान हो, बस यही हमारी मांगे है। अभी जब हम बैठे थे या उधर बात कर रहे थे तो आप गाना कुछ गा के सुना रहे थे, कौन सा गाना था वो, क्या था? साथी, हम आपके चैनल के माध्यम से गाना, हम उस समय का गाना जरूर बताना चाहेंगे। आपने बहुत अच्छी बात कह दी है। हम ये उस समय गाना गाया करते थे जब हम लोगों को जागरूक करते थे, जब हम CLTS की ट्रेनिंग स्वच्छ भारत मिशन की ले करके और एक नई ऊर्जा ले करके धरातल पर गए थे। उस समय हम समुदाय के बीच में ये गाना गाया करते थे साथी, कि स्वच्छता मिशन को आगे आना होगा, गांधी जी के सपने को सजाना होगा, गांव गांव गली गली जाना होगा, गांव गांव गली गली जाना होगा, स्वच्छता मिशन को आगे लाना हो। हम एक छोटी सी नज़ीर है ये, बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, बहुत ढेर सारी चीज़ें बोलने को है, लेकिन बोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं। हमें अपने सिर्फ मांगों को लेकर के अपनी मांग रखनी है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हमारा करबद्ध निवेदन है कि हमारी मांगों को पूरी की जाए। अच्छा गाते हैं, अच्छा सुनाया भी, कुछ अपनी मांगों को लेकर गा के नहीं सुना सकते हैं कि कुछ ऐसा हो आपके पास, ऐसा निवेदन करें कि योगी जी के कान में पहुंचे और आप लोगों की मांगे पूरी हो सकें? अब बोलने के लिए हमारे साथी बहुत कुछ बोल चुके हैं और हम गाने के माध्यम से इसके लिए हमें तैयारी करनी होती है और थोड़ा सा जो है बोलने के लिए, बाकी हमारे साथी जो भी बोल चुके हैं वो बहुत काफ़ी है, इतना काफ़ी है, उसमें बहुत ज़्यादा हमें बोलने की साथी ज़रूरत नहीं। मैं प्रयागराज से और अपने साथियों का जो है और साथियों के साथ जो हमारा यूनिटी है, संगठन है, उसके साथ अपना एक निवेदन यही प्रदेश कमेटी के माध्यम से, यूपी लेवल के जितने हमारे साथी आए हैं सभी के माध्यम से हमारा करबद्ध निवेदन सिर्फ माननीय योगी जी से है, हमारी मांगे पूरी की जाए। आपने कहा कि हम जब शुरुआत में आए थे, इस योजना से जुड़े थे, बहुत जोश था, गा गा के सुनाते थे। जिस प्रकार से मांगों को लेकर बैठे, जोश कम तो नहीं हो गया है? नहीं, हमारे जोश नहीं कम हुए, जोश थोड़ा सा जोश कमजोर हुए हैं। उसके कई कारण हैं, हम उसको व्यक्त नहीं कर सकते। इसलिए हमने धरातल पर जब भी काम किया है, हमें कितने समस्याओं का सामना करना पड़ा है, शायद उसको हम बता नहीं सकते, हमारे सुस्ताग्रही भाई बहनें बता नहीं सकती। कैसी कैसी गालियाँ खानी होती थी। हम सुबह तब पहुंच जाते थे जब लोग शौच को निकला करते थे और लोग देख करके ज़रूर कहा करते कि आ गए ये लोग, देखो।
4 बजे भोर में जब अंधेरी रात, कोहरा, ठंड सारी चीजें होती है तो हम लोटा लेके जाने वाले को रोकने का काम करते थे, समझाते थे उनको इससे क्या हो सकता है, इससे बीमारी फैल सकती है, इससे तमाम समस्याएं पैदा हो सकती हैं, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी कमज़ोर होगी, कितनी समस्याएं का सारी चीज़ हम लोगों ने उस समय बताई है। वो पीड़ा से हम कमज़ोर हुए हैं कि हमारी बात जो है अब आपकी सुनने वाला कोई नहीं। अब हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। अनवरत 8 दिन से आज हम लोग धरने पर बैठे हैं, कोई भी ये ऐसा तो नहीं लगता है कि जिस प्रकार से योजना का संचालन 2018 में हुआ था और 18 से अब तक बात किया जाए 5 साल तो तकरीबन हो ही चुका है, गांव ओडीएफ भी घोषित हो चुके हैं और स्वच्छ भी लगभग करके हो ही चुके हैं, लोग जागरूक भी हो चुके हैं, ऐसा तो नहीं लगता अब योजना की कोई ज़रूरत ही नहीं है, खत्म कर दी जाए, ना दिया जाए मानदेय, ऐसा तो नहीं लगता? ऐसा नहीं लगता, ऐसा हो भी नहीं सकता, ऐसा भी हो नहीं सकता कि स्वच्छ भारत मिशन कैसे खत्म हो सकता है। अगर लोग तो जागरूक हो गए ना, लोग जागरूक हो गए, अब उनको तो जागरूक करने की जरूरत नहीं है, हो गए, अब काहे का मानदेय आप लोगों को दें फिर? अगर जागरूक हो गए, लोगों को सब कुछ हो गया, अब काहे का मानदेय दे? ऐसे सर हम नहीं कह रहे हैं, ये गवर्नमेंट की ऐसी सोच तो नहीं, लेकिन आप लोग इसके लिए क्या सोचते हैं? पूरी तरीके से लोग जागरूक नहीं हुए हैं। अभी भी जागरूक करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम अपना काम करते हैं। अब ये जान लीजिए, सुबह निकलते थे तो लोग हमें गालियां देते थे, दौड़ा लेते थे कुछ लोग तो लाठी डंडे लेकर के। अच्छा, एक चीज सुना होगा कि भूखे पेट भजन नहीं हो, जी सर, है ना? लेकिन जब पैसा ही नहीं आप लोगों को मिलेगा तो कब तक भजन करते रहेंगे, लोगों को जागरूक करते रहेंगे? सर देखिए, हमारा ये जो धरना है तब तक चले जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। रही बात आप कर रहे हैं भूखे भजन, वो नहीं होता ना, तो हमारा ये आमरण अनशन चलता रहेगा। ये भूख हड़ताल भी कर सकते हैं। अब भूख हड़ताल तो वैसे कहो, जब कुछ खाने के लिए नहीं तो भाई लास्ट मजबूरी मुझे करना पड़ेगा हमें। तो ये क्या आत्म हत्या करना या आत्मदाह करना, अनिश्चितकालीन धरना देना, भूख हड़ताल, तो एक तरफ से अपने आप को ही तकलीफ देना होता है ना, तो कब तक आप अपने आप को, जब आप ही नहीं होंगे तो आपको इस योजना को लेकर फायदा ही क्या है? अपनी मांग को लेकर बैठे, सरकार से लड़ते रहे। सर देखिए, हम भूख हड़ताल इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी दुख तकलीफ माननीय योगी जी तक पहुँचे, हमारी मांगों को सुने। तो क्या भूखे रह के मांगे को सुनेंगे? हो सकता है सुन ले। सर देखिए, यहाँ वीराने देश में आए, ना खाने को, ना पहनने को, ना ओढ़ने को। यहाँ पर वीराना देश नहीं, हम मतलब हम मुख्यमंत्री का प्रदेश है, मुख्यमंत्री का है भी यहाँ से जान तो कितने मीटर दूर बैठे होंगे, बहुत ज्यादा, 5 किलोमीटर दूर बैठते हैं। उसके बाद आवास, सचिवालय, विधानसभा सब कुछ यही है, क्या पता नहीं चल रहा है उनको? उसके बावजूद भी हमारी बातें वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं, या फिर पहुँचाई नहीं जा रही हैं। ये आप लोग बता सकते हैं। पहुँच तो रही हैं बातें पहुँच, लेकिन हमारे जो उन्होंने कमेटी बनाई है हमारे लिए, तो कमेटी का कार्य कहाँ तक पहुँचा है, हमें ये जानने की ज़रूरत है। क्या बता रहे हैं आप, क्या बता रहे हैं? ये कह रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि जानने की बात, तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमें आश्वासन भी मिला है 1 अक्टूबर को कि स्वच्छाग्रहियों को नियमित काम, नियमित मानदेय दिया जाए। हम लोग उसी बात पर अड़े हुए हैं, हम उसी बात पर लेकर बैठे हैं कि हमें नियमित काम, नियमित मानदेय, और वो भी आधिकारिक बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है अभी 3 महीना हुआ, इंतजार करना चाहिए तो बढ़ा देते। नहीं, तो वो टीम घोषित, 5 सदस्यीय टीम उनकी घोषित हुई है। तो लिखित के रूप में देना, मुंह से न बोले बल्कि लिखित के रूप में देते, हम लोग चले जाएंगे यहाँ से। आज ही हम लोग धरना कर, लिखित के रूप में हम लोगों को मिल जाए, हम लोग धरना खत्म कर देंगे। और जैसे आपने कहा अभी स्वच्छता का काम उनका खत्म हो गया, स्वच्छता का काम अभी कहाँ खत्म हुआ है? अभी तो ठीक है, शौचालय का काम खत्म हुआ, उसके बाद ठोस पदार्थ और तरल पदार्थ के रूप में, उसके बाद तमाम तरह की उनकी योजनाएं स्वच्छता के प्रति आती रहेंगी। हम लोगों का काम कहाँ खत्म हुआ है? अभी हम लोगों को जो कचरा निकल रहा है गांव-गांव में, सूखा कचरा, गीला कचरा, उसको यानी कि लोगों को जागरूक करना, बताना कि इसको कैसे करेंगे। उसमें से जो कुछ कचरे ऐसे हैं जो अपने उपयोग की चीज़ की हैं, कुछ कचरे ऐसे हैं अनुपयोगी हैं, जैसे उसमें निकलता है प्लास्टिक, निकलता है थर्माकोल वगैरह होता है, वह अनुपयोगी है। उसमें जो साग सब्जियों के हैं या फिर घास पुआल के कचरे हैं, वो हमारे उपयोगी है, उससे हम जैविक खाद बना सकते हैं, उसको उपयोग में ले सकते हैं। ये लोगों को जागरूक करने के भी तो हमारी पारी है। अभी उनका काम खत्म हुआ है स्वच्छता से।
तो अभी भी जागरूक करेंगे। बिल्कुल, अभी हमारा काम तो है ही है। सरकार का भी काम खत्म कहाँ हुआ है? यदि आपने कहा कि सरकार का काम खत्म हो गया, आप लोगों को छोड़ दी, सरकार का काम अभी खत्म कहाँ हुआ? सरकार तो अभी नई योजना लाई है। ये हमने नहीं कहा है ना, नहीं, अभी आप ऐसी सोच सरकार की भी हो सकती है, क्योंकि सरकार की हो सुन सकती नहीं रही है ना। लेकिन सरकार हो उसी को सकता नए है रूप ऐसा। में नहीं, सरकार को उसी बात को नए रूप में ले आए। ठीक है, शौचालय के लिए हम लोग जागरूक नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी कचरे की बात तो आ गई। गांव में जो डस्टबिन रखी जा रहे हैं, उसके बाद जो कचरा निकल रहा है, कचरे को एकत्रित करके जो पॉलीथीन निकल रहा है, बातें आप वही दोहरा रहे हैं। आप क्या बता रहे हैं? आप बताइए, कुछ कह रहे थे। ऐसे लोग बातें करते रहते, जब ये बोल रहे थे आप बीच में बोले थे, क्या बता रही थी आप? ये कह रहे हैं कि आज 2 महीने पहले अगर योगी जी ना बोले होते कि सत्याग्रहियों को हम मानदेय पर रखेंगे, तो जो सत्याग्रही सोते रहते, लेकिन जगाए तो उन्हीं फिर से दोबारा। तो इसलिए हम लोगों का कहना यही है कि जब जगाए हैं तो वो भी जाग जाएं। हाँ, अब की बार जगा के ही रहेंगे, जगा के ही रहेंगे, भूख हड़ताल करके रहेंगे हम लोग धरना में। हाँ, हमारा कहना अपने हक के लिए बराबर लड़ेंगे, जहाँ तक दौड़ाएंगे वहाँ तक दौड़ने के लिए तैयार हैं। तैयार। हाँ। आप कहाँ से आए? भैया मैं जिला लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश आई हूँ, वहाँ ब्लाक निगासन से आई हूँ। मेरा नाम गुड्डी है और भैया मैं 7 साल से काम कर रही हूँ शौचालय का काम तो किया है, लेकिन जब पैसे हमें नहीं मिलेगा तो हमारे बच्चे भूखमर से मरेंगे, तो हम क्या करेंगे बताइए? काम करके आज इतने दिन काम करते रहे हैं, लेकिन ये योगी ने कहा कि आपको पैसे देंगे, आपको न्यूनतम वेतन देंगे, फिर भी नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे भैया? ये बताइए, पहले योगी से कहिए, आप संदेशा पहुंचाइए कि हमारा न्यूनतम वेतन दें, काम करावें हमसे, यानी काम जो कर रहा है वही हमको काम दें दोबारा, और हम काम करने के लिए तैयार हैं। और हमारे बच्चों को परेशानी है, मान लिया जब छोटे छोटे बच्चे इतनी ठंड में हम लोग जाते थे, अब कोई नहीं दिखा रहे हैं, कोई फ़ोन नहीं कर रहे हैं। और पहले जब हमको काम करते थे 4 बजे फ़ोन आ जाता था कि जाओ, कहाँ पे हो दीदी? हमने बोला भैया रोड पे हैं। नहीं हो, आप बिस्तर में हो, ठंडी के मारे बिस्तर में पड़ी हो। हमने कहा भैया जी आकर के देख लीजिए, बिलाक के दौड़ करके जाते थे गाड़ी लेके, जब देखते रोड पर थे, अरे दीदी आप तो बहुत मेहनत कर रही हो। तो हम लोग रोड पे ठंडे में यहाँ बैठे, ठंडे में काम किया, गर्मी में काम किया। और शौचालय कहाँ पे देते थे? 20 किलोमीटर पे जाने को। हर जगह बोलते थे कि चिलगारी बन जाओ, फूलों से चिलगारी बन जाओ। हम लोग चिलगारी बन के हर घर में शौचालय का प्रेरित किया है, शौचालय बनवाए हैं अपने आप से हर जगह। फिर भी कितना पैसा मिलता है? आप लोग कितना मानदेय सरकार आपको देती थी? ये अगर देती थी, दिए नहीं है, कभी भी नहीं मिला। हमको अभी दिए नहीं। ये बोलते थे कि हम न्यूनतम वेतन देंगे आपको, 12 मासी काम देंगे, सीमित गांव देंगे। क्या कहने से हो जाएगा? जब लिखित नहीं देंगे हमें तो कहने से तो नहीं होगा। हम लोग क्या 7 साल आपने बताया कि हमने 7 साल काम किया, क्या 7 साल फ्री में काम किया? भैया 7 साल काम किए हैं हम, लेकिन ये क्या है, जो 150 रुपये शौचालय बताए थे, 150 शौचालय का नहीं मिला, आधा नहीं मिला है। एक बार 7500 रुपया एक बार मिला है, एक बार 7 साल में। उसे हम क्या करेंगे? रोस्टर में निकाले हमका लोगों को, 5 पंचायती दिए, अपना घर छोड़ करके, अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़ करके 5-5 दिन हर पंचायत में जाते थे। वो क्या करते, ब्लाक वाले जो जाते थे, इतने इतने गड्ढा पानी में, ममतिया बेहड़ की बात आपको बताएं, ममतिया बेहड़ में हम लोगों को छोड़ दिया स्कूल में। इतना इतना पानी, बोलते थे कि इसी में रहो। हमने कहा भैया इसी में पानी में डुबकी लगाएं, हम लोग खाएंगे क्या? तब बोलते कि जाओ आप प्रधान के यहाँ जाओ। हमने कहा हम कैसे जाएं प्रधान के यहाँ? आप लेके आओ, आप लेके चलो। तभी हमने फिर प्रधान के वहाँ हमको रोके थे, वहाँ पर हम लोग बनाए खाए और 5 दिन रुकते थे। हर पंचायत 1 महीना की हमने 5 दिन की 5 जागरूक करते थे हर जगह। भैया एक बार ऐसा हुआ, जो हम जागरूक करने गए तो वो भैया क्या किए कि हमारा हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिए। बोले कि आप यहाँ आकर के कहाँ से आई हो? हमने कहा निबोरिया से आए हैं। निबोरिया गांव है, जिला लखीमपुर उत्तर प्रदेश, तो आप जानते ही हो। और निगासन ब्लाक से हम भेजे गए हैं। बोले यहाँ क्या करने आई हो? हमने कहा भैया शौचालय आपके यहाँ नहीं है,
आपके बहू बेटी है, जागरूक करने के लिए गए तो भैया से बोले, हमने कहा भैया शौचालय आपके यहाँ नहीं है, बेटी है और बहू है, खुले में जाती हैं। ससुराल जब जाते हो शादी करने के लिए तब क्या करते थे, साड़ी ले जाते थे, गहना ले जाते थे, फिर वहाँ से आते थे तो जेठ और ससुर के सामने पर्दा डलवाते थे कि मुख मूंद लो। मुख मूंदे क्या होता है, जब रोड पे जाकर गन्ने में जाकर पिछवाड़ा दिखाते हैं तो रोड पे क्या होता है। तभी हमने उससे बताया तो वो बोला कि आप शौचालय बनवा, तेरा शौचालय में भूसा में बना दूंगा। भूसा भर रहा था, वो गर्मी का मौसम था, सरदार भूसा भर रहा था। उसने बोला कि मैं भूसा में बना दूंगा शौचालय। हमने कहा भैया बना करके दिखाइए तो आ जाइए। हम 2 लोग थे, एक कुसुमा बैठी है और हम थे 2 लोग मात्र। गांव के लोग हंसते थे कि सरदारों के यहाँ ये जाती है काम करने के लिए, शौचालय बनवा लेके इनको डर नहीं। हम डरें क्यों, जब हम काम किया तो क्यों डरें, तो हम डरेंगे नहीं। उससे हमने कहा आओ भैया शौचालय बनवाओ हमारा भूसा में, हम तो आए हैं, हम आपकी अच्छाई के लिए आए हैं। आप हमें ये गाली दे रहे हो कि शौचालय भूसा में बनवाते, गाली भी देते हमको। तब हमने जब एकड़ दिखाई, हमने कहा मैं आज तुमने बताया है कि शौचालय भूसा में बनाएंगे और हम आपके घर में शौचालय बनवा करके और सरकारी नंबर डरवा करके तभी हम मानेंगे। फिर हमने वहाँ से प्रेरित करके चली आई, प्रधान जी से कहा, मलूक सिंह प्रधान थे, वहाँ जा कर के कहा कि भैया ऐसी ऐसी बात ये लड़का बोला है सुरजीत सिंह। तो बोले क्यों, हमने कहा भैया हम इसको थाने पहुँचा देंगे, सोच लेना। हमको यानी सरकार दिया है, जिले से मिला है या ब्लॉक से मिला है, हम काम करने आए, हम डरने नहीं आए हैं। तब भैया ने फ़ोन किया, उसके पास बुलवाया, कहने लगा कि इनसे मत अटकना और ये आपके शौचालय के अच्छे ही के लिए बता रही हैं, तभी तो आई हैं यहाँ पे। तब उसने कुछ फिर गया, फिर जब तीसरे दिन हमने गया, भैया 12,000 रुपया आपको मिला? बोला हाँ दीदी मिला है 12,000 रुपया, मलूक सिंह प्रधान ने दिया है। तब हमने फिर उनसे कहा तो बोला हम दीदी शौचालय बनवा लेंगे। फिर सखर गांव में बड़ी तकलीफ होती होगी, लोगों को कैसे जागरूक करना इसके प्रति, लोग भी तमाम प्रकार की टिप्पणी भी करते होंगे, गालियां भी देते होंगे, तमाम समस्या। फिलहाल अब अपनी मांगों को लेकर जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक यहाँ पर डटे रहेंगे। यहाँ पर हम डटे रहेंगे। आज 9 दिन हो गए डटे डटे, अभी डटे रहेंगे जी। बिल्कुल, जिस प्रकार से महिलाओं का साफ तौर पर कहना, जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक ये यहाँ पर डटी रहेंगी। और भी महिलाएं हमारे साथ बात करने के लिए, इसके पहले भी मैंने तमाम यहाँ की तस्वीरें दिखाई थी, किस तरह से महिलाएं जो है विधानसभा पहुँची थी, उनके साथ वहाँ पर अभद्रता हुई थी। फिलहाल अगर बात करें तो कुछ जो महिलाएं यहाँ पर पहुँच रही वो भी बीमार होने, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से ठंडी का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए माता जी हैं, इनसे बात करते हैं कि फिलहाल लगातार इनका धरना यहाँ इको गार्डन में देखने को मिल रहा है। हम भी लगातार देखते हैं, आप माता जी बैठी रहती, कड़ाके की ठंड में कितनी समस्याएं होती होंगी, यहाँ उचित व्यवस्थाएं नहीं, रहने की व्यवस्था नहीं, किस तरह से समस्याएं आप लोगों को यहाँ पर हो रही है? बहुत तमाम प्रकार की समस्या हो, बैठे बैठे भारी शरीर, उठ नहीं पा रहे हैं, गिर जा रहे हैं। तो काहे नहीं घर तकलीफ कैसे घर चल जाए, हम लोग का कैसे खर्चा चलेगा। हम लोग को तो आश्वासन दे करके बैठा दिए, अब बोले कि आप लोग काम करिए, रोड साफ करिए, हगल हटाइए, सब कुछ किए। हम लोग का वेतन नहीं दे रहे हैं। बोले 3 महीना पहले कि आप लोग का जारी हो जाएगा, आप लोग काम करिए अपने गांव में, तो वेतन चालू हो रहा है। ब्लॉक पे जाते हैं अगर हम लोग, अब काम तो करें ADO साहब नहीं बोलते अगर हैं। काम करेंगे तभी तो वेतन देंगे। अब काम तो कर रहे हैं। काम करने के लिए कहा है, धरना देने के लिए नहीं कहा है। काम तो कर रहे हैं, हाँ। क्यों नहीं कहा। आज 8 दिन से बैठे तो यहाँ देखिए क्यों कर रहे हैं ना, धरना ही तो दे रहे हैं। काम तो यहाँ कौन सा काम करे बताइए। चले हम लोग झाड़ू लगाए, अरे अपने गांव में काम करेंगे ना, तो अपने गांव में तो काम करते हैं। जब देंगे पैसा हम लोग का देंगे तभी तो। पैसा कहाँ दे रहे हैं, कहे तो है देंगे। अरे कहे तो हैं। आज 5 साल 6 साल हो गया, 2017 से हम लोग लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, पैसा दे ही नहीं रहे हैं। इसी की वजह से तो हम लोग यहाँ अपनी मांगे पूरी करने के लिए आए हैं कि भैया खाली काम करवा रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग का बाल बच्चा कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, हम लोग का कैसे खर्चा चलेगा। तो
तो इसीलिए तो मांग करने आए हैं हम लोग। ऐसा तो नहीं कह दिए हैं कि जिस प्रकार से अभी चुनाव होना है 24 में, इसी महीने होना है, और मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि हम मानदेय बढ़ाएंगे, ऐसा तो नहीं लगता है कि चुनाव होने आपका के बाद तो नहीं हम लोग को मानदेय देंगे। हाँ, तो ऐसा पहले नहीं हम- होता उसमें जो है कि वोटे आप लोग दें, वोट की राजनीति नहीं कर रहे हैं पूरी। हाँ, वोट की राजनीति करने हैं, वोट बीत जाएगा तो नहीं देंगे। वोट लेने से पहले हम लोग का कर दें, एकदम हम लोग 69,000 स्वच्छाग्रही है, ये प्रभाव नहीं पड़े, नहीं दे चालू करेंगे तो वोट नहीं पड़ेगा। वोट नहीं पड़ेगा, नहीं। नाराज हैं इस बार। इस बात पे हम लोग नाराज हैं। नहीं, इस बार वो अरे हम लोग का मानदेय चालू कर दें, इसी हम लोग इसी एकदम पूरा अरे आप लोगों तो तन रोज मन से तैयार है। माता जी, आप लोगों को तो इसी गवर्नमेंट ने रोजगार दिया है, तो काहे बदलेंगे? बदलेंगे नहीं तो वेतन तो चालू कर दें। और अन्य सरकार नहीं देगी तब क्या करेंगे? हाँ, हम नहीं वोट देंगे, नहीं देंगे। नहीं देंगे। अरे इतना भी ना लिख नहीं, अरे भैया कैसे वो अपना पेट भरा। आज 8 दिन से हम लोग बैठे, हम लोग का कोई हेरी खोजी, आज त्योहार है के दिन है, हम लोग का एक दाना लाई नहीं हुआ, न तो हम लोग कुछ किए। बताओ हम लोग का क्या होगा? यही आश्वासन चले आज कर देंगे, कल कर देंगे, कोई सुनवाई हो जाएगी, कोई पूछताछ करेगा, कुछ कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं देख रेख करने वाला है, न पूछने वाला है कि आप लोग कैसे हो कैसे नहीं हो, वो भी नहीं सुन रहे हैं, न कोई सूचना पहुंचा रहा है। अधिकारियों से वार्ता तो अब आप लोगों की तो हो रही है, समय मांग रहे हैं, समय आप ही लोग नहीं समय मांग रहे हैं, 1 साल के एक्चुअली माता इनसे बात करते हैं। हाँ, इनसे बात करते हैं। आप क्या बता रहे हैं? हाँ जी, हम आजमगढ़ से हैं, ठेकमा ब्लॉक से। हमारा ये 3 महीने पहले भी तो आश्वासन ही दिया गया था हम लोग को कि हाँ आप लोग का नियुक्त वेतन दिया जाएगा, तो हम लोग का नियुक्त वेतन दे दें, हम लोग यही चाह रहे हैं और कुछ नहीं सरकार से मांग रहे हैं। हाथ जोड़ के विनती है कि हम लोग का नियुक्त वेतन दें, और हम लोग कुछ नहीं चाह रहे हैं। नहीं, अगर हम लोग का नियुक्त वेतन मिला नहीं दिया गया तो आगे चुनाव आने वाला, उस पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। हम लोग 69,000 सुरक्षाग्रही हैं, उस पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल, जिस प्रकार से इनका साफ तौर पर कहना है, आगामी लोकसभा इलेक्शन होना है, अगर इनको न्यूनतम मानदेय नहीं मिलता है तो उस पर भी असर डालेंगे। इधर भी हम कुछ लोगों से बात करेंगे, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से देखा जाए इनका प्रदर्शन इको गार्डन में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग और भी हैं यहाँ पर, इनसे बात करते कि आखिर मांगों की बात करें, उस पर चर्चा तो हो ही गई है। अच्छा, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर में बयान दिया था कि आप लोगों को न्यूनतम मानदेय दिया जाएगा, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जिस प्रकार से आगामी चुनाव होना है, इसको देखते हुए तो नहीं कर दिया गया, मानदेय बढ़ाया जाएगा, इन लोगों को उसी तरह से जागरूक कराया जाएगा? तो ऐसा तो नहीं लगता वोट की राजनीति पूरी की जा रही हो? अब मुख्यमंत्री को भी पता होना चाहिए कि वोट की राजनीति कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग आपको क्या लगता है? हमको लोग तो लग रहा है कि भाई वो मानदेय के लिए बोले हैं तो उनको करना चाहिए। हम लोग 2016 से मेहनत कर रहे हैं, स्वच्छ भारत मिशन में काम कर रहे हैं, और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किए, और जो है घर जा के गाँव को हम लोग स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूक किए, और उनको जो है इतना कहेंगे और क्या कहेंगे। आपको न्यूनतम मानदेय दिया न्यूनतम हाँ दिया जाए। कहाँ से आए आप? प्रयागराज से। प्रयागराज जी। से। अभी प्रयागराज के लोग मिले थे, गाँव आके सुना रहे थे, आप तो कुछ अपनी बातें ही नहीं रख पा रहे हैं। जी, लोग ऐसे थोड़े नहीं होते हैं। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर कहाँ से, सर आप कहाँ से आए? जी, हम प्रयागराज से आए हैं सभी सर। लोग प्रयागराज जी से जी हैं? सर, काफ़ी लोग प्रयागराज से, बहुत लोग आए। मैं कृष्ण कुमार धानुपुर ब्लॉक से आया हूँ प्रयागराज से। तो यहाँ पर हम लोग धरने के लिए आए हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हम लोगों को अभी सीतापुर में 1 अक्टूबर को जो है वो हम लोगों को नियमित वेतनमान के लिए गारंटी दिया था, तो उसी में ये प्रोटेस्ट चल रहा है। तो हम फिर अपने यशस्वी योगी आदित्यनाथ से कहेंगे कि हम लोगों को नियमित किया जाए, ताकि हम लोगों का भरण पोषण, हम लोगों के परिवार का भरण पोषण हो सके। लगातार जिस प्रकार से तमाम आरोप भी लग रहे हैं, और भी हम लोगों से बात करेंगे, आखिर जो पूरे इस धरने को लीड कर रहे हैं इनसे भी बात करेंगे। आखिर मांगों की बात करें, तमाम वो स्वच्छाग्रहियों से हमने चर्चा भी किया, पूरे धरने को लीड कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। सर, धरने को 8 दिन तो तकरीबन हो ही चुका है, वार्ता 9 दिन हो चुका है, वार्ता कितनी सफल हुई? क्योंकि अधिकारियों के पास वार्ता करने के लिए पहुंचे थे, क्या वार्ता सफल लग रही है? क्योंकि धरने का 8 दिन हो चुका है, लगता है सफल हो जाएगी? अभी तक तो सर वार्ता कोई सफल नहीं हुई, क्योंकि जिस उम्मीद से हम लोग यहाँ बैठे हैं, और हमारे साथ पूरे उत्तर प्रदेश का जो सज्जन सैलाब आप देख रहे हैं, यह पैसा दे करके या भाड़े पे बुलाई गई भीड़ नहीं है। ये सच में इनको प्रदेश के कोने कोने से
इस शासन के शासनकाल में अधिकारियों के द्वारा जो प्रताड़ना मिली हुई है, जो दर्द मिला हुआ है, जो इनके अधिकारों का हनन हुआ है, जो इनका शोषण इनके ग्राम पंचायतों में, इनके ब्लॉकों पर, इनके जिलों में किया जाता है, उस दर्द को बयां करने के लिए यहाँ आए हैं इस मंच के माध्यम से, ताकि प्रदेश के मुख्यालय पर ये अपना दर्द बयां करें और इनको उन समस्याओं से निजात मिल सके, इसलिए यहाँ आए हैं। और रही बात अधिकारियों के द्वारा अभी तक कोई भी संतोषजनक उत्तर हम लोगों को नहीं दिया गया, ना तो उनके द्वारा आकर के यहाँ कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। और सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है कि हम लोग अभी तक, हमारे जो भी भाई बहन हैं वो सब बहुत कंफ्यूज हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की और घोषणा 3 महीना हो गया कि न्यूनतम वेतन की गारंटी हम इनको देते हैं और इनको सम्मानजनक जीवन समाज में जीने के लिए न्यूनतम वेतन मिलना ही चाहिए। उसके बाद भी हमारे प्रदेश की मुखिया की बातों का हमारे विभागीय कर्मचारी पालन नहीं कर रहे हैं प्रदेश स्तर पर। यह बहुत ही ज़्यादा सोचनीय विषय है हमारे लिए भी, प्रदेश सरकार के लिए भी और हमारे कर्मचारियों के लिए भी साहब। इसलिए हमारे लोग अभी तक उठने को तैयार नहीं हैं। फिलहाल विधानसभा घेराव कर लिए तमाम मांगों को लेकर अधिकारियों से वार्ता विफल ही होती हुई नजर आ रही है आप लोगों की। आगे की रणनीति क्या बना रहे हैं? 8 दिन तो हो ही गया है। सर, विधानसभा घेराव का तो हमने कभी प्रयास ही नहीं किया। और जी वो तो प्रशासन के द्वारा हम लोगों को बदनाम करने का एक आरोप लगाया जा रहा था कि ये लोग किसी तरीके से इनके ऊपर बैरिकेटिंग्स करके आरोपित करके इनको हटा दिया जाए। सच बात तो यह है कि हमारे लोग माननीय सचिव साहब, एपीसी साहब से पंचायती राज बार बार मिलने का प्रयास कर रहे थे और अपने दर्द और कष्ट को उनके सामने रखने का प्रयास करने जा रहे थे। लेकिन इन्हें, चूँकि गाँव से आए हुए लोग हैं, शहर में रहने वाले लोग नहीं हैं, तो इन्हें जो जानकारी कम थी, ये समूह में और झुंड में गए, जिसका प्रशासन ने गलत वायलेंस कर दिया। और जिस पे जो रिपोर्टिंग की गई कि वह ये कि ये लोग घेराव करने गए थे, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे प्रदेश के स्वच्छताग्राही जो अपने अपने गांव से निकल के यहाँ आए थे, वो प्रदेश के मुखिया हमारे माननीय एपीसी साहब से मिल करके अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए विधानसभा पहुँचे थे। उन्हें अगर पता होता कि नहीं, उनसे मिलने पर उनको लाठी मार दिया जाएगा, हमारा बैनर फाड़ दिया जाएगा, हमारी आवाज़ दबा दी जाएगी, हमारे साथ ज़बरदस्ती कर लिया जाएगा, तो नहीं जाते वो। आप बताइए, जिस दिन से उनके साथ लाठीचार्ज किया गया, बर्बरता की गई, चोट लगा है, अस्पताल में भर्ती हुए हैं लोग, तब से कभी आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि स्वच्छताग्राहियों ने विधानसभा पर गए हों। कभी नहीं गए, क्योंकि हम गांधीवादी हैं। हम गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए पूरे प्रदेश में कार्य किए हैं। पूरे बिल्कुल करेंगे। और जब तक बातें हमारी पूरी नहीं हो जाती, हमारे मुखिया ने चूंकि हमको आशीर्वाद दिया है, तो पूरे प्रदेश के स्वच्छताग्राहियों को भरोसा है कि जो उन्होंने आशीर्वाद जनपद सीतापुर से प्रदेश नैमिषारण्य स्थान से जो प्रदेश के स्वच्छताग्राहियों को उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि एक समाज में सम्मानजनक जीवन इनको जीने के लिए एक न्यूनतम वेतन की गारंटी सरकार देगी और इनको दिया जाना चाहिए। हम उसी के भरोसे आज भी बैठे हैं। नहीं तो गांधी जी ने अपने शांति प्रदर्शन से पूरे देश को अधिकार और स्वतंत्रता दिला दी थी। तो जाहिर सी बात है कि उस अधिकार और उनकी उस चेतना को हम अपना जो है एक रूप मानते हैं, प्रतिकार मानते हैं, और उसके आधार पे हम भी अपने मांगों को मना लेंगे सरकार से। आगे की रणनीति क्या बना रहे हैं? आगे की रणनीति, कल हमारे स्वच्छताग्राही भाई समस्त उत्तर प्रदेश के जो है वो राम दरबार लगाने की जिज्ञासा में है इसी को गार्डन में, और जिसके माध्यम से हम प्रदेश सरकार को अपनी मांगों के आधार पर हमारा शासनादेश न्यूनतम वेतन का स्वच्छताग्राहियों के भविष्य के लिए लागू किया जाए, ये संदेश देना चाहेंगे। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए तमाम स्वच्छता ग्राहियों से हमने बात किया और लगातार जिस प्रकार से अपने दुख को व्यक्त कर रहे थे, क्योंकि जिस प्रकार से ग्राउंड में इन लोगों ने काम किया, लोगों को जागरूक किया, उस हिसाब से इनको मानदेय नहीं मिल रहा था। लगातार इनके धरने का 8 दिन हो चुका है। इको गार्डन में इनका धरना प्रदर्शन जारी है। हम भी सरकार से गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरा किया जाए ताकि यहाँ से हट सकें। सहयोगी जयशरण तिवारी के साथ अमित सिंह, इंडिया वॉइस 18, लखनऊ।